बच्चों अपन अब आज के लेक्चर के अंदर जो है एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और पिछला जो लेक्चर रहा उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, उनको अपन बाद में करेंगे, देखेंगे। अपन अब नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात कर रहे थे। हेडिंग डाल दो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या होती है? इमेजनरी लाइंस होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। डेफिनेशन लिख लेते हैं, इमेजनरी कर्व लाइंस विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है फील्ड एंड शो द पाथ ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन है। अब देखो, हालांकि डेफिनेशन को एग्जाम में ना पूछी जाती है, कोई मतलब भी नहीं है डेफिनेशन का। हम तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आंखों से तो दिखता है नहीं, तो आप किसी बोर्ड पे, पेपर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाओगे तो उसकी डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए कुछ लाइनें तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। तो जो इमेजनरी लाइंस बनाओगे उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर करती है। दीज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and enter to the negative charge, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर निकलती है। जैसे मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, देखो, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट अलग अलग डायग्राम है भाई। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है, बाहर निकल रही है, ये देखो ऐसे बाहर निकलती है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कहाँ होता है? आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। ऐसे कैसे ये नेगेटिव चार्ज है? नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? अंदर की तरफ एंटर करती है। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनकी डायरेक्शन कहाँ होती है? इनवर्ड होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, मैं ये रफ करता हूँ, इसको यूज नहीं कर रहे अपन। बच्चों लिखना थ्योरेटिकल है, आज का लेक्चर छोटा रखेंगे ताकि थ्योरी ज़्यादा है, आप इसको खाली देख लो, वैसे ज़्यादा हार्ड है नहीं। नेक्स्ट सेकंड, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स अलोंग फील्ड लाइन, दैट मीन्स दीज शो, जो फील्ड लाइन है ना भाई, दीज शो द पाथ ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पाथ ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के पाथ को शो करती है। देखो बच्चों, रोज हाफ एन आवर के वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, ये भी हम कर लेंगे, बहुत है, इनफ है, हम आगे निकल जाएंगे, बाद में बड़े लेक्चर्स लेकर के हम कवर अप कर लेंगे, है ना। लेकिन इस टाइम का यूटिलाइज तो करें। कई स्टूडेंट आधे घंटे के लेक्चर में भी देखो पीछे हो गए, बहुत सारे पीछे हो गए हैं, वो कवर अप कर ही नहीं पा रहे, या तो उनसे पढ़ाई छूट गई है। उसका कारण यही है वो रेगुलर नहीं है, रेगुलरिटी उनके अंदर है ही नहीं। आज आपको पता ही होगा कि लगभग पूरा दिन मिल रहा है स्कूल में, या फिर कहीं और भी अगर लेक्चर्स हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप इतना कंसंट्रेशन करते होंगे। मतलब मुझे तो बिल्कुल ही 100% ट्रस्ट है आप पे कि आप कोई कैसे कोई लेक्चर और दूसरे नहीं देखते होंगे। पर एटलीस्ट अपना ये कम से कम ये तो यार हाफ एन आवर का ये देखे, कुछ आपको स्पेशली आपको पता है कि आप इस पर पूरे डिपेंडेंट हो, तो ये हाफ एन आवर के लेक्चर होते हैं, इनको देख के पूरे 24 आवर्स मिलते हैं। आप दिन भर टाइम खाली ख़राब करते हो, गप्पे लगाते हो, तो इसलिए कम से कम ये हाफ एन आवर फुल डेडिकेशन के साथ निकालें और फिर 15 मिनट दे इसको रिवाइज कर लें। दीज अब पीछे हो गए, फिर बिल्कुल कभी भी आप फिर आगे आप कितना भी आप ट्राई करो, आप बराबर नहीं आ पाओगे। और जो स्टूडेंट अब लेजी है, मैं ये नहीं मानता वो बाद में एफर्ट करके बराबर आ जाएगा, नहीं आ सकता। लेजी है वो, उसकी लेजीनेस धीरे धीरे बढ़ेगी, और वर्क लोड बढ़ता है तो लेजीनेस और ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, हाफ एन आवर निकालें। मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है,
इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज को रख लेते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। कितना लगता है फोर्स चार्ज पे, आपको बताया हुआ है QE, याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Q चार्ज पे फोर्स लगता है QE। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड लाइन के अलॉन्ग लगता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड लाइन के ऊपर ऊपर मूव करता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये पॉजिटिव चार्ज के पाथ को इंडिकेट करती है। किसको इंडिकेट करती है? पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की मैं बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा है। अगर नेगेटिव चार्ज को मैं रख दूँ इस लाइन के ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, मैं नेगेटिव चार्ज को रख दूंगा तो वो उसके अपोजिट मूव करेगा। जो भी प्रॉपर्टी आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखाई जाती है वो नेगेटिव के लिए उसका उल्टा है। क्लियर? तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है जा रही है कंटिन्यूसली, जिधर उधर ही पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज के पाथ को इंडिकेट करती है। किसको इंडिकेट करती है? पाथ को। फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी दीज डू नॉट हैव सडन ब्रेक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं बीच में टूटी हुई नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है फिर आगे स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं होगा भाई। बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगी, टूटी हुई नहीं होगी। क्यों नहीं होती? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए वाई फील्ड लाइन डू नॉट वाई फील्ड लाइन नॉट हैव सडन ब्रेक, क्यों नहीं होता है, क्या रीज़न है? तो फील्ड लाइन अगर सडन ब्रेक नहीं होता है तो फिर इसका क्या रीज़न होगा? तो इसका आंसर आप लिखोगे, इसका अगर मान लो अगर पूछ ले तो बिकॉज। ठीक है, क्लियर? तो अपन इसका क्या लिखेंगे भाई आंसर? सिंस अ पॉजिटिव चार्ज, अब यार मैं बोल भी सकता हूं पर चलो, पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स, continuously experiences electric force that means these, ये ऊपर वाले से लिंक है, these show the path of positive charge। अब एक लाइन आगे लिखो, therefore electric field lines are continuous, that means do not have sudden break, that means do not have sudden break। तो आगे लिख लेना therefore electric field lines are continuous, that means do not have sudden break। why field line do not have sudden break, क्यों नहीं होता है sudden break? तो उसका रीज़न ये है कि ये फील्ड लाइन जो होती है वो क्या है, मतलब वो ये शो कर रही है पॉजिटिव चार्ज के मोशन का पाथ है, और पॉजिटिव चार्ज को अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो लगातार फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यूँ नहीं होता है कि थोड़ी देर फोर्स लगा फिर थोड़ी देर उसने रेस्ट कर दिया, चार्ज ने अब नहीं लगाना भाई फोर्स, फिर वापस रवाना हो गया, नहीं। फोर्स लगता है फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं लगातार फोर्स लगता है, तो कंटिन्यूसली फोर्स लगेगा, चार्ज कंटिन्यूसली मूव करेगा, तो चार्ज के पाथ को तो इंडिकेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसलिए ये कंटिन्यूस होती है। क्लियर? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये जो प्रॉपर्टी है वही आपको क्वेश्चन बना के दी जाएगी और आपको उसका रीज़न बताना है। तो ये लिख ले थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, आज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ कर लें तो भी अपने लिए बहुत है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सॉरी यार, द टेंजेंट ड्रॉन हो DRAWN drawn at any point of field line gives direction of electric field at that point। क्या कहना चाह रहा है भाई? ये टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इतनी इजी बच्चों वाली प्रॉपर्टीज यार। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मुझे इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो पॉइंट ए को टच करते हुए टेंजेंट खींचो। टेंजेंट क्या होती है? इस पॉइंट को और इसके आसपास वाले पॉइंट को टच करते हुए लाइन खींचनी। तो मैं ये टच करते हुए लाइन खींच रहा हूँ, तो ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ भाई, ये टेंजेंट, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? इधर की तरफ होगी, ए पे। मैं चलो ये यहाँ पे टेंजेंट खींचता हूँ पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे टच करते हुए टेंजेंट खींचेंगे तो कैसे आएगी? ये ऐसे आएगी, और पॉइंट बी पे टेंजेंट इधर आएगी, तो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा? इधर की तरफ होगा।
तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये सेम वैसे ही हमने 11th में सर्कुलर मोशन पढ़ा था। सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचते थे तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताते ही थे। तो वैसे के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। हमने 11th के अंदर स्ट्रीम लाइन्स पढ़ी थी, याद है? उसमें भी ऐसे ही था कि आप टेंजेंट खींचते थे तो वो फ्लो की डायरेक्शन बताती थी, वेलोसिटी। खैर ये हो गया। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे को कट नहीं करती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? वाई? अगर एग्जाम में अगर आ जाए भाई क्यों नहीं करती है, बताओ इसका आंसर दो। तो अपन को बताना है इफ टू फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट अब बच्चों देखो बहुत सिंपल थ्योरी यार, बच्चों वाली है। मुझे भी लिखते हुए शर्म आ रही है यार, ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ें नोट्स प्रोवाइड करवा देने चाहिए, लिख ले अपना आप ही। तो लेकिन फिर भी लिखवाते हैं इसलिए कि ताकि एक्सप्लेनेशन अच्छा हो सके और आप समझ सको चीज़ों को। मैं अगर बोल रहा हूँ तो उससे याद हो सके, इसलिए कुछ ज़्यादा ये मेंटलिटी सेट कर दो। बहुत ईजी है फिजिक्स, 12th की फिजिक्स 11th की फिजिक्स के का मतलब यूँ समझ लो 40% भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है 12th की, और इंटरेस्टिंग है सबसे बड़ी बात। मॉडर्न फिजिक्स है। इफ टू फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर then at intersection point we can draw two tangents which will give more than one directions of electric field. इट इज़ नॉट पॉसिबल, फुल स्टॉप के बाद इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। ऊपर वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट कर दे, कट करती तो नहीं है पर कर दे, मान लो कर दे, कट कर ले, इंटरसेक्ट कर दे, तो अगर इंटरसेक्ट कर देगी तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट एट इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर देखो, एक तो ये फील्ड लाइन जा रही थी, इसको टच, ये पॉइंट ए है मान लो, तो पॉइंट ए पे मैं इस लाइन को टच करते हुए एक टेंजेंट खींचूंगा जो डायरेक्शन दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ए की इधर बता रही है, और ये फील्ड लाइन उधर जा रही है, इसको मैं टच करते हुए एक लाइन खींचूंगा तो वो उधर बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो सकता है क्या? या यूँ समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन वो पॉजिटिव चार्ज के पाथ को बताती है। तो पॉइंट ए पे दो रास्ते हैं क्या चार्ज के? एक साथ दो रास्तों पे जा सकता है क्या चार्ज? नहीं जा सकता है। एक साथ दो डायरेक्शन फील्ड की कैसे पॉसिबल है यार? इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी नहीं कट करेगी एक दूसरे को। तो ये प्रॉपर्टी भी लिख लो। 5th नंबर, 6th लिखते हैं, अब इसको रफ करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना भाई, 6th नंबर होगी शायद, देख लेना हो सीक्वेंस, शायद मेरे को याद नहीं, 6th नंबर होगी शायद। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल laterally फुल स्टॉप के बाद देखना, दिस शोज रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस, क्या कहना चाह रहा है भाई? ये जैसे आप दो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को पास में रख दो लाइक एक जैसे चार्जेस को, तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बाहर निकलती है पॉजिटिव की और इसके भी बाहर निकलेगी। अब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आएगी तो क्या कट करेगी क्या? तो अभी तो हमने पढ़ा है कट कर ही नहीं सकती, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो फिर क्या होगी? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी, तो रिपेल करके फिर दोनों जो है ऐसे मुड़ जाएगी। ये ठीक है। तो दो सेम चार्ज होते हैं ना, लाइक एक जैसे नेचर के, उनकी लाइनें जो है ये साइड से लेटरली रिपेल करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेटरली साइड से एक दूसरे को रिपेल करती है, इसलिए ये मुड़ गई है। क्लियर? तो यानी दो सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, और ये बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो ही नहीं सकती, उसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और आपको ये पढ़ा हुआ भी है, दो सेम चार्ज होते हैं तो उनके बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर दोनों इक्वल है तो मिड पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। ऐसे कैसे? नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना 7th, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ती, कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। दिस शोज attraction between unlike charges, attraction between unlike charges, unlike charges। ये क्या कहना चाह रहा है भाई, इसको भी देख लेते हैं। दो अनलाइक चार्ज है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, दोनों को पास में रख दिया। तो हमने अभी पढ़ा पॉजिटिव से निकलती है और किस में एंटर करती है, नेगेटिव में। तो ऐसे खींच, ऐसे जाएगी, ऐसे अंदर एंटर हो जाएगी। पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, ये देखो, और वापस किस में एंटर हो रही है, नेगेटिव में अंदर एंटर हो रही है। नेगेटिव में एरो अंदर जाते हुए भाई, ये जो लाइन है ना, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है और ये लाइन जा रही है, ये लाइन है साइड से तो एक दूसरे को रिपेल करती है, दूर होने की कोशिश करती है, लेटरली रिपेल करती है। ये मैंने लिखा दिया, लेटरली रिपेल करते हैं, लेटरली रिपेल करते हैं। इसका मतलब सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करते हैं। पर अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूरी, हमेशा ध्यान रखो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज से आ रही है, और वो जाएगी कहाँ, खत्म कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगी। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, आप यूँ समझ लो, इसको एक डोरी की तरह समझ लो, रस्सी की तरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक जगह से स्टार्ट हुई और दूसरी जगह पे जाके नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो गई। तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है लेंथ के अलॉन्ग जो है यूँ खिंची होती है, स्ट्रेच होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है। जैसे आप रबड़ बैंड ले लो, इलास्टिक को खींच लो, फिर क्या होगा, उसके बाद आपको क्या फील होगा, आपको लगेगा इलास्टिक वापस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेंथ वाइज जो है खींचने की कोशिश करती है। ऐसा लगता है कि उसके दोनों तरफ जो भी पड़े हैं उनको खींच के पास लाने की कोशिश करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एक तरफ कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ कौन होगा, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है, अट्रैक्शन है। तो ये लेंथ वाइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, these are perpendicular to the surface of conductor। ये रफ कर देता हूँ, इसे नीचे डायग्राम बना देता हूँ मैं। जो बच्चों कंडक्टर होता है, कंडक्टर, उसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है। जैसे ये कंडक्टर है, इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी, 90 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर निकल रही है और इसके सरफेस के साथ जो है नेगेटिव 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है। ठीक है, तो कंडक्टर के सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो ये नेक्स्ट 8 नंबर प्रॉपर्टी हो गई। 9 नंबर, नो फील्ड लाइन पासेस थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर या मेटल, कंडक्टर के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं होती भैया। क्यों नहीं होती, इसका रीज़न आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो कंडक्टर देखो, इसका डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, जगह है मेरे, फालतू जगह वेस्ट हो रही है, बार बार बोर्ड रफ करना पड़ रहा है, मैं जगह यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, आप नीचे बनाना इसके। जैसे कंडक्टर है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 मिनट पहले देख लेना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कंडक्टर को ला के रख दो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, किसी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रख दो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके बाहर से ही पास हो जाएगी भैया। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसलिए जब आपको कहा जाता है कि भाई जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, स्पार्किंग, तो आप कार के अंदर बैठे हो, कार की बॉडी पूरी मेटल की होती है, कंडक्टर है, तो जब कार के ऊपर बिजली गिरती है, लाइटनिंग गिरती है, चार्ज गिरता है, बहुत हैवी चार्ज, तो अगर आप कार के अंदर बैठे हो ना, तो कार के अंदर वो चार्ज आएगा ही नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसलिए अंदर आप प्रोटेक्ट रह जाओगे, बच जाओगे। बाहर आ गए तो फिर नीचे से फिर सीधे कहाँ जाओगे, आप ऊपर जाओगे, फिर वहाँ फिर दूसरों को फिजिक्स पढ़ाना आप, इसलिए कहते हैं फिजिक्स सीरियस लो आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब बच्चों 9th नंबर आ गया प्रॉपर्टी, कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास होती है। इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है, अब ये सब शीट प्रोवाइड कराएंगे आपको, तो उसमें मिल जाएगा आपको। जैसे कंडक्टर है, आपको ये 4 लाइनें बना के दे दी, एक तो एक क्वेश्चन ने ये बना दी, इसको A नंबर दे दिया, एक क्वेश्चन ने क्या कर दिया, ये ऐसे कर दी B नंबर, एक ऐसे बना दी यूं करके, यूं कर दी, और फिर यूं करके ये ऐसे निकाल दी C नंबर।
और डी नंबर लाइन जो है यूं करके यूं कर दी इसने डी। अब इसमें से बताओ कौन सा पैटर्न सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कौन सा पैटर्न सही है, एक एक को देखते हैं। ए वाले में तो लाइन अंदर से पास हो रही है, अंदर से तो जा ही नहीं सकती कंडक्टर के, इसलिए ए वाली लाइन तो आंसर हो ही नहीं सकती। ये बी वाली लाइन ये भी तो अंदर से जा रही है, भले मुड़ के जाओ, ये भी रिजेक्टेड। अब इन दो की बात करते हैं, ये दोनों जो है अंदर से नहीं जा रही है, तो दोनों में से कोई एक आंसर है। पर ये देखो, ये कंडक्टर के सरफेस के साथ ये एंगल कोई 90 थोड़ी बन रहा है, ये तो सीधी सीधी जा रही है, ये भी गलत है भाई। लेकिन ये देखो, ये ऐसे करके मुड़ गई, ये सरफेस पे कितना एंगल बना रही है 90, और वापस बाहर निकलते टाइम भी सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो सी वाली आंसर है, सी, इसका आंसर सी है। अब इसको सी को है ना आप, ये सी वाली लाइन जो ये मुड़ के साइड से जा रही है, ये एक्चुअली में साइड से मुड़ गई। आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा डायग्राम, ये मैं साइड से देख रहा हूँ, साइड व्यू है, पर ऊपर जाके देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ये लाइन जो है पीछे से मुड़ गई और पीछे से निकल रही है, ये वाली गलत है भाई, ये तो सीधी सीधी जा रही है, ऐसा नहीं होगा। ये लाइन सही है, ये यूँ मुड़ करके जा रही है, और इसको अगर जस्ट पास से देखोगे तो 90 डिग्री एंगल नजर आएगा। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट 10th नंबर प्रॉपर्टी लिखता हूँ भाई, ये डायग्राम तो ये कहीं क्वेश्चन नोट कर लेना, कहीं क्वेश्चन बना देना। विच फील्ड लाइन शोज करेक्ट पैटर्न, इसका क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज लिखना और फिर आंसर लिख लेना सी। नेक्स्ट है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़दीक नज़दीक होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। द रीजन वेयर फील्ड लाइन्स आर मच क्लोजर है भाई, क्लोजर का मतलब डेंसर, पास पास है, फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विल बी स्ट्रॉन्गर। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का क्या मतलब हुआ भाई? वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि अगर जहाँ नज़दीक की जगह अगर अपार्टर है, दूर दूर है, तो वहाँ पे फील्ड वीकर होगा। क्या होगा? वीकर। इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगा? जैसे मैं आपको ये डायग्राम बना देता हूँ जी। अब एक पॉइंट ए यहाँ है और एक पॉइंट बी यहाँ है। मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज़्यादा होगा कि बी पे? तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़दीक है और बी पे लाइनें दूर है, तो ए पे नज़दीक है इसलिए ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। क्लियर? इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो है मेरे हिसाब से तो ये प्रॉपर्टीज़ आप बहुत है, ये प्रॉपर्टीज़ आप याद करें इनको। ठीक है, और भी हालांकि हम प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, पर आगे अगले क्वेश्चंस में अपन डिस्कस कर लेंगे। इनके जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टीज़ में से बनेंगे कि वाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो इसका आपको आंसर मिल ही गया। ये भी आ सकता है वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नोन एज लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका मैंने एक नाम इलेक्ट्रिक फोर्स लिखाया था, तो उसका आंसर भी आपके आ गया कि बिकॉज अ पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसलिए इनका नाम पड़ा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? और ये सारा हो गया। अब अपन अगला जो लेक्चर होगा, मतलब देखो एक आपको ये इसमें ये याद रखना कि मैंने एक जो बनाया कि दो लाइक चार्ज की फील्ड लाइन बनाओ, तो लाइक चार्ज में क्या होता है? लाइनें रिपेल करेगी, और अनलाइक चार्ज में क्या होगा भाई? अनलाइक में अट्रैक्ट करेगी। जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फील्ड लाइन पैटर्न बनाओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो डाइपोल के लिए तो अभी मैंने बनाई थी ना, पॉजिटिव से कहाँ पे जाएगी? नेगेटिव में, ये पॉजिटिव से बाहर निकल रही है और किस में एंटर हो रही है? वापस नेगेटिव में। ये डाइपोल के लिए। टू लाइक चार्ज के लिए बनाओ, तो लाइक चार्ज के लिए दो प्लस प्लस के लिए मैंने बना दी। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ड्रॉ द फील्ड लाइन पैटर्न फॉर चार्जेस Q1 एंड Q2, दोनों ही पॉजिटिव है ना। हियर Q1 इज 3 टाइम्स ऑफ Q2, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो फील्ड लाइन कैसे बनाओगे? तो ये क्वेश्चन लिख लो आप, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। अब चलो थोड़ा अंधेरा हो रहा है, ठीक है बच्चों। जैसे अब आपको इसमें बनानी है, तो इसमें ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q1 और ये Q2 है। Q1 भी पॉजिटिव है तो इससे लाइनें निकलेगी, Q2 से भी लाइनें निकलेगी, लेकिन Q2 जो है Q1 बड़ा है, Q1 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो इससे आपको ज़्यादा लाइनें निकालनी और इससे कम लाइनें निकालनी। इससे 3 लाइन निकालोगे तो इससे 9 निकाल देना आप, ताकि पता चले 3 टाइम्स है। और दोनों में से बड़ा कौन है? Q1 बड़ा है भाई। तो न्यूट्रल पॉइंट मैंने आपको बताया था कि दो सेम चार्ज होते हैं तो उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा।
तो जो बड़ा चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट इससे दूर होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ आएगा। जो छोटा होता है ना, न्यूट्रल पॉइंट उसके नज़दीक होता है। तो मैं यहाँ एक छोटी सी लाइन खींच लेता हूँ, ये ऐसे ही लाइन बनाई ताकि मुझे पता चले कि इस लाइन से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी। अब इस पॉजिटिव की भी लाइन निकलेगी, ये रिपेल करेगी, और इस पॉजिटिव की निकलेगी, रिपेल करेगी, दोनों रिपेल करके ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, ये इसकी भी निकली और ये इसकी भी निकली, ये पॉजिटिव की बाहर, ये बाहर। अब उसकी तो गिन के है ना, मतलब ये Q1 Q2 का 3 टाइम्स है, तो इससे ज़्यादा लाइनें बढ़ाओ बस। ये निकल रही है 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन। अब देखते कोई कह देगा कि इससे 3 लाइनें निकल रही है और इससे 9 निकल रही है, ज़्यादा निकल रही है 3 टाइम्स, तो ये बड़ा चार्ज है। बाकी न्यूट्रल पॉइंट को भी देखेगा एग्जामिनर कि जो छोटा चार्ज है उसके पास है कि नहीं, Q2 छोटा है तो उसके पास होना चाहिए न्यूट्रल पॉइंट। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर दो। डाउट्स होंगे, अपन लाइव क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, मेरे को फटाफट कराना था, इजी टॉपिक था बच्चों। और भी बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो जो अगले लेक्चर्स में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी आपके। ठीक है, तो आप ये बनाएं, इसको याद करें, रिवाइज करें, अगले लेक्चर में अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।